अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आप न जानिए, अभी आपके साथ अहम खबर शेयर करेंगे। केपी पंजाब असेंबली और कौमी असेंबली की 93 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन, वजारत दिफा की रेंजर्स और FC फराहम करने से माजरत। ज़राए के मुताबिक वजारत दिफा ने सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। मुल्क में दहशत गर्दी के खतरात में इजाफा हो रहा है। खत का मतन है, मुसल्लह अफवाज 27 फरवरी से 3 अप्रैल तक मरदमशुमारी में ज़िमनी इलेक्शन के लिए आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती काबिल अमल नहीं, खत में कहा गया है। इसी हवाले से बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अकील अहमद से। अकील, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी देखें, बिल्कुल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाक फौज और रेंजर्स की तैनाती के लिए वजारत दाखिला को खत लिखा गया था। तो अब उस हवाले से वजारत दिफा की जानिब से इलेक्शन कमीशन को बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो आगाह कर दिया गया है। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के दौरान जो है वो पाक फौज और रेंजर्स के एहलकारों की तैनाती से माजरत कर ली गई है। वजारत दिफा की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन को खत लिखा गया है, उसमें मुल्क में जो हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात हैं, जो कुछ रोज कबल पेशावर में दहशत गर्दी का वाक़या हुआ, उसका भी जिक्र किया गया। और इस हवाले से वजारत दिफा की जानिब से कहना था कि मुल्क भर में इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और पाक फौज और रेंजर्स के एहलकार जो है वो जो अमन की कार्रवाइयाँ हैं उसमें मसरूफ है। इसके अलावा मरदमशुमारी का अमल जारी है, जिसमें भी पाक फौज और रेंजर्स के एहलकार जो है वो अपनी मदद फराहम कर सकते हैं। तो इसलिए जो अगले ज़िमनी इंतखाबात हैं और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात हैं, वहाँ पर पाक फौज और रेंजर्स जो है वो फराहम नहीं की जा सकेंगे। सिर्फ क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर पाक फौज के एहलकार जो है वो तैनात किए जा सकेंगे, लेकिन स्टैटिक डिप्लॉयमेंट नहीं की जाएगी। तो इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है और पाक फौज और रेंजर्स की तैनाती से माजरत कर दी गई है। जी ठीक है अकील, आप मेरे साथ ही रहेगा। आइंदा इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता इखलाक का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों से